ये कहानी है बोलने की कला की। एक गांव में बिरजू और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बड़े ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। जैसे तैसे उन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और जॉब ढूंढने की कोशिश करने लगे। पर उन लोगों को अपने हिसाब से कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। कहीं सैलरी कम दे रही थी तो कहीं ड्यूटी आवर ज़्यादा हो रही थी। और इसी वजह से दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग जॉब नहीं, कुछ धंधा करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे। पर ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग केला बेचेंगे। उसके बाद बिरजू और मोहन केले की मंडी में गए और होलसेल भाव से केला खरीद के लाए और अपने गांव से दूर मार्केट में जाके वो दोनों केला बेचने लगे। रात के वक्त केला बेच के जब दोनों वापस अपने घर पे आए तो मोहन ने बिरजू से पूछा कि तुम्हारी केला कितनी सेल हुई। तो बिरजू ने बड़े निराश होकर कहा कि बस 4-5 दर्जन की सेल हुई है। फिर बिरजू ने मोहन से पूछा कि तुम्हारी केला कितनी सेल हुई। तो मोहन ने कहा कि मेरे तो सारे के सारे केला सेल हो गए और प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिली। उसके बाद मोहन ने बिरजू से कहा कि हौसला रखो, तुम्हारा भी केला सेल होगा, तुम भी प्रॉफिट कमाओगे। और ये बोल के दोनों वापस अपने अपने घर पे लौट गए। अगली सुबह फिर दोनों दोस्त उठे और केले के मंडी में गए और केला होलसेल भाव में खरीद के अपने घर पे आए। फिर शाम के वक्त दोनों ने अपने अपने केला लिया और मार्केट में बेचने के लिए चले गए। फिर केला सेल करके जब दोनों रात के वक्त वापस घर पे लौटे तो वापस बिरजू ने मोहन से पूछा कि आज तुम्हारी केला कितनी सेल हुई। तो मोहन ने कहा कि मेरे तो सारे के सारे केला सेल हो गए। मोहन की यह बात सुन के बिरजू ने थोड़ा निराश होते हुए बिरजू से कहा, पर मेरी तो 4-5 दर्जन की केला सेल हुई है, पता नहीं तुम्हारे सारे के सारे केले कैसे सेल हो जाते हैं। तभी मोहन ने बिरजू से पूछा कि जब तुम केला सेल करते हो तो तुम क्या बोलते हो। तभी बिरजू ने मोहन को हैरान होकर बोला कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तुम जो बोलते हो वही मैं भी बोलता हूँ कि केला 30 रुपया दर्जन। ये बात सुनते मोहन जोर जोर से हंसने लगा और बिरजू से कहने लगा कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि केला 30 रुपया दर्जन। ये तुम्हें कभी नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें ये बोलना चाहिए कि केला 20 रुपया किलो। जब आदमी ये सुनता है कि केला 20 रुपया किलो तो वो 20 रुपया सुन के हमारे पास आते हैं और हमसे केला वजन करवाते हैं, ये कन्फ्यूजन में कि 1 किलो में कितना केला चढ़ेगा। लेकिन सच तो ये बात है कि 1 किलो में मात्र 8 ही केला चढ़ती है और 1.5 किलो में 12 केला। यानी 1 किलो का भाव 20 रुपया तो 1.5 किलो का भाव 30 रुपया। ले दे के बात तो वहीं पहुंच गई। 30 रुपया दर्जन या 20 रुपया किलो, दोनों में एक ही भाव पड़ती है। लेकिन लोगों को 30 रुपया दर्जन सुनने में थोड़ा ज़्यादा लगता है और 20 रुपया किलो सुनने में थोड़ा कम लगता है। इसी वजह से मेरे पास ज़्यादा ग्राहक आते हैं और तुम्हारे पास कम ग्राहक। ये बात सुनते बिरजू ने मोहन को मुस्कुराते हुए कहा कि वाह, वाकई में तुम कमाल की मार्केटिंग करते हो। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि बोलना एक ऐसी कला है जिसमें आप अच्छे अच्छों को चकमा दे सकते हो और किसी का भी दिल जीत सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि बोलने से सब होता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जहां से लोग मुड़कर वापस लौट आते हैं उससे आगे तो हम रास्ता बनाते हैं। हाय गाइस, मैं हूं भूमियार पिट्टू और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। रॉकफेलर अमेरिका के जाने माने अमीरों में से एक थे। रॉकफेलर एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे। तभी वहां टीटी आया और रॉकफेलर से टिकट मांगा। इस पर रॉकफेलर ने कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है और अमेरिका के कानून के मुताबिक जो लोग बिना टिकट का ट्रेन में सफर करते हैं उन्हें 24 घंटे की जेल की सजा होती है। और ये नियम रॉकफेलर के साथ भी लागू हुआ और रॉकफेलर को 24 घंटे की जेल की सजा हुई। रॉकफेलर 24 घंटे की जेल की सजा काट के जब निकल रहे थे तो रजिस्टर में साइन करते वक्त उसके पॉकेट से उनके कागजात नीचे गिर गए, जिसमें से एक ट्रेन का टिकट भी था। उस ट्रेन के टिकट को देख के उस जेल के अधिकारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने रॉकफेलर से पूछा कि आपके पास ट्रेन का टिकट था, फिर भी आपने टीटी को दिखाया नहीं और 24 घंटे का जेल की सजा काटने के लिए भी आप तैयार हो गए। ऐसा क्यों किया आपने? इस पर रॉकफेलर ने जो
जवाब दिया, उससे सभी पुलिस अधिकारी की आंखें फटी की फटी रह गई। रॉकफेलर ने कहा कि जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, उस वक्त मेरे पास करोड़ों रुपए का हीरा था, जिसकी खबर ट्रेन में कुछ चोर लुटेरे को पता चल गया था। उस वक्त मैंने टीटी को देखा, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं टीटी को टिकट ना दिखाऊं तो यकीनन मुझे जेल होगी, और मुझे पता था कि जेल से अच्छी सुरक्षित जगह इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। ये बोल के रॉकफेलर ने रजिस्टर पे साइन किया और जेल से निकल के अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। तो ये थी रॉकफेलर की एक छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि हालातों को देख के सही फैसला लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि फूंक अगर दिए में मारोगे तो यकीनन दिया बुझ जाएगा, लेकिन वही फूंक अगर आप चिंगारी में मारोगे तो वो ज्वाला बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।